बहुत समय पहले की बात है। एक सुवर्णपुर नाम का राज्य था। इस राज्य का राजा था राजा लोभराज। बहुत ही लोभी स्वभाव का था। राजा के पास सोना, हीरे और भव्य महल सब कुछ था, पर फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। मेरे पास जितना सोना है उससे और ज्यादा चाहिए। महाराज, खजाना पहले ही भर चुका है, तो और कमरा बनवाओ। सोना कभी ज्यादा नहीं होता। अरे मंत्री, कोई सुझाव दो जिससे मैं अपना धन और बढ़ा सकूं। मंत्री बोला, महाराज, हम नगर में घोषणा करवाते हैं कि जो कोई भी राजा को अपने बातों से खुश कर देगा, राजा उसका कर माफ कर देंगे, और जो कोई ऐसा न कर सका उसे कर दुगना देना होगा। इस तरह हम बहुत सारा धन जमा कर सकते हैं। अगले दिन राजा ने नगर में ये ऐलान करवाया कि जो राजा को खुश कर देगा, राजा उसका लगान माफ कर देंगे। गांव भर से लोग आने लगे। सबने एक एक करके अपनी बात कही। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपकी छाया में हम सब सुरक्षित और सुखी हैं। हमें कोई कष्ट नहीं है। इन बातों से मैं खुश नहीं होता। इसे ले जाओ और डाल दो कारागार में। जब ही दरबार में एक साधारण कपड़ों वाला एक ब्राह्मण आया, जिसका नाम सुमन। न चेहरे पर डर, न लालच। अरे ब्राह्मण, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पास तो इतना धन भी नहीं होगा कि तू मुझे खुश कर सके, तो कुछ दे सके। महाराज, मैं आपको खुश कर में नहीं, बल्कि आपको एक सीख देने आया हूं। कैसी सीख? मैं कोई सीख नहीं लेना चाहता। महाराज, अगर आप मुझसे सीख नहीं लेते तो हो सकता है कि आप राजा ही ना रहें। अच्छा, चलो जल्दी बताओ। मैं चाहता हूं कि आप एक बार साधारण व्यक्ति की तरह अपने राज्य का भ्रमण करें। राजा ने ब्राह्मण की बात मानकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने देखा कि उसकी वजह से राज्य के सभी लोग कितने गरीब हो गए हैं। उनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं था। वहां उसके राज्य के लोग उसे कितना भला बुरा बोल रहे थे। ये राजा नहीं, लोगों के लिए अभिशाप है। तभी राजा ने ये भी देखा कि बाजार में सामान इतने महंगे हो गए हैं कि कोई भी आम इंसान उन्हें खरीद नहीं पा रहा था। ये सब देखकर राजा का मन भर आया और वो अपने राज्य को लौट गया। फिर उसने उसी ब्राह्मण को दरबार में दोबारा बुलवाया। हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दो। मेरे लालच की वजह से प्रजा को बहुत दुख पहुंचा है। अब मैं अत्यंत शर्मिंदा हूं। बताओ, मैं अब क्या कर सकता हूं? हे महाराज, अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है। आप बस प्रजा के हित में कार्य करें और उनके सुख दुख में उनका साथ दें तथा उनकी सहायता करें। उसके बाद से ही गांव के सभी लोग खुशी से रहने लगे। न किसी को कोई दुख रहा, न कोई परेशानी। हाय फ्रेंड्स, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और